हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे सेलेक्टिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। आज इस पार्टिकुलर वीडियो पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आज जो ये इंट्राडे फॉल हुआ इसका डिस्कशन करेंगे एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी। और उसके साथ साथ जो आपका निफ्टी का जो दूसरा इंडेक्सेस होता है जैसे कि निफ्टी पीएसी है, मुझे लग रहा है कि निफ्टी पीएसी पे थोड़ा डिस्कशन करना चाहिए, इसलिए मैं निफ्टी पीएसी निफ्टी आपका जो आईटी जो आज 4 से 5% का फॉल हुआ ये सब भी मैं आज डिस्कशन करूंगा और उसके साथ साथ एक गोल्ड का भी डिस्कशन करूंगा एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमारा जो एक निफ्टी पे वीडियो था उधर मैं बोल रहा था ये जो एक रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ किया है निफ्टी का ये 1 आवर का चार्ट पे, इस रेजिस्टेंस लाइन को इसने तोड़ नहीं पा रहा है। मतलब ये पार्टिकुलर जो जगह है इधर से ये थोड़ा गया, इधर से मेरा प्रेडिक्शन था कि नीचे आएगा तो ये थोड़ा ज्यादा ही कुछ नीचे आ गया, मतलब मार्केट जो है थोड़ा ज्यादा ही कुछ वीक हो गया। तो इसलिए मेरा प्रेडिक्शन था कि इधर से मार्केट और नीचे आने का कोशिश कर सकते हैं क्योंकि मार्केट उतना स्ट्रांग नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ये पार्टिकुलर जगह इधर आप देख पा रहे हैं कि इधर एक गैप डाउन भी हो गया और इंट्राडे पे मेरा प्रेडिक्शन था कि ये गैप डाउन के बाद थोड़ा इधर से ये ऊपर जाने का कोशिश कर सकते हैं, जो लास्ट का 2 आवर पे थोड़ा रिकवरी किए हैं, लेकिन उतना भी खास नहीं कि ये वाला जो ओपनिंग जहां पर आज हुआ है उसको इसने तोड़कर और ऊपर चले जाने का कोशिश किया, ये अभी तक इसने किया नहीं। तो इसलिए काल के लिए मेरा प्रेडिक्शन है ये जो आज का जो लो है जहां से इसने थोड़ा सा एक मोमेंटम दिखा रहा है ये अप साइड का, ये बहुत ही कम चांस है, शायद 10% चांस है, लेकिन फिर भी अभी भी एक चांस है इधर से मार्केट इस लो को अगर होल्ड कर जाए तो इधर से थोड़ा और ऊपर जाने का कोशिश कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली इतना फॉल के बाद कोई भी इसको बोलना चाहेंगे कि ये जो पार्टिकुलर जो जगह ये है आपका ए बी सी, जो मेरा दूसरा एक पॉसिबिलिटी था, तो इधर हो जाएगा आपका एक्स और उसके बाद इधर से ये नीचे आने का कोशिश कुछ इस तरह से कर सकते हैं, या फिर 3 वेव पे ए बी सी मिलाकर एक जेट वेव बनाने का कोशिश कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको भी लग रहा होगा कि ये आपका एक एक्स वेव है, इसके बाद ये जेट के लिए जा रहा है और ये लगना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन मैं हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेकर ही चलता हूँ, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी अगर किसी कारण मेरा फेलियर हो जाए तो मैं दूसरी तरफ पोजीशन लेकर एटलीस्ट प्रॉफिट कमा सकूं। ये इलेक्ट्रिक का ब्यूटी है और इस ब्यूटी को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। इसीलिए मेरा जो मानना है ये पार्टिकुलर जगह से ये वाला जो लो है इसको अगर ये होल्ड कर जाए, अब इसका कितना पॉसिबिलिटी है वो भी मैं दिखाऊंगा इंटरनेशनल मार्केट और कोई दूसरा फैक्टर के साथ, लेकिन फिर भी इधर से हो सकते हैं कि ये इधर से एक ऑल टाइम हाई पे फिर से जाने का कोशिश करे। अब ये कैसे कर सकते, तब मेरा काउंट क्या होगा, तब मेरा काउंट कुछ इस तरह से होगा जो अभी भी है कि ये 1 2 ये 3 हो रहे हैं, इस 3 के अंदर जो 5 सब वेव होते हैं एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी, ये 1 ये 2 3 4 5। अब आप कहेंगे कि तो इधर से ये वाला जो लो को होल्ड करने का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो लो है, ये पार्टिकुलर जो लो है, इस लो को जब तक ये ना तोड़ेगा तो डिफेंसिव वाइज अगर आप देखें तो इसको मैं ये जो एक्स मार्क कर रहा था ये मार्क नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये वाला जो लो ये वेव 2 जिसको मैं ये वाला जो 2 है, ये अगर ये वाला वेव 1 जहां से ये स्टार्ट किया इस पार्टिकुलर जो जगह से इससे नीचे अगर चले आए तो एज पर इलेक्ट्रिक थ्योरी क्या हो जाते हैं, वेव 2 वेव 1 से नीचे नहीं जा सकता। तो ये एकदम बेसिक जो रूल है उस रूल को ये वायोलेट कर देगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो पार्टिकुलर जो तो क्या हो जाएगा, इस जो पार्टिकुलर जो जगह है इस पार्टिकुलर जगह से थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो ये ऑब्वियसली तब ये वाला जो 1 2 3 4 5 ये वाला जो पॉसिबिलिटी का चांस जो मैं अभी बोल रहा हूँ बहुत कम है, सब उसके 10% है, लेकिन फिर भी है। अगर डिफेंसिवली देखना चाहे तो ये वाला पॉसिबिलिटी और नहीं रहेगा, तो ये वाला जो पार्टिकुलर जगह इधर से ये नीचे आने का कोशिश करेगा और इधर से तभी एक्स के बाद ये जेड बना रहा होगा, या फिर कोई इसको अगर डब्ल्यू मानेंगे ये एक्स है तो ये वाई बना रहा होगा, या फिर कोई तीसरा कोई पॉसिबिलिटी होगा, तो तब जाकर हम नाम देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मेरा मानना ये वाला जो लो है इसको इसने अगर तोड़ दिया तो तब जाकर ये एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। और दूसरा एक पॉसिबिलिटी अगर ऊपर की तरफ जो लोग मतलब बुल बायस्ड हैं उस हिसाब से अगर देखें तो दूसरा एक पॉसिबिलिटी जो मुझे बहुत कम लग रहा है लेकिन फिर भी आप इसको ऐसा मार्क कर सकते हैं, वो कैसे होगा, तो जो लोग इधर से बहुत ज्यादा बुल बायस्ड रहना चाहते हैं तो उसके लिए काउंट शायद एक हो सकते हैं कि ये 1 2 ये आपका शायद 3 ये 4 ये 5 ये एक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो 5 सब मिलाकर इधर एक बड़ा वाला वेव 1 हो गया, ये आपका 2 का अंदर जो ए बी सी कुछ इस तरह से हो रहे हैं, ये एक पॉसिबिलिटी शायद आप बोल सकते हैं, लेकिन ये पार्टिकुलर चीज मुझे सही नहीं लग रहा। और आप लोग में से कुछ लोग होंगे जो शायद बोल सकते हैं कि ये आपका 1 है, ये शायद सर आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये 4 है, ये 5 है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मेजर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये वाला जो 1 है ये 5 है, ये दोनों से ये वेव 3 जो है ये स्मॉलर हो रहे हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है ये 1 ये 2 ये 3 हो सकते हैं, 3 बहुत बड़ा होंगे शार्प होंगे, ये 4 ये 5 होंगे, ये हमारे एक्सपेक्टेशन रहते हैं। लेकिन ये अगर ना है कोई ये वेव 1 या वेव 5 भी बड़ा हो सकता है, लेकिन वेव 3 जो है ये 1 3 और 5 के भीतर सबसे छोटा वेव नहीं बन सकता।
ये वेव 3। तो इसीलिए आप ये वेव जो 3 होगा इसको सबसे छोटा तो नहीं मार्क कर सकते, तो इसीलिए ये वेव 1 और 5 बड़ा हो जाएगा, वेव 3 सबसे छोटा हो जाएगा। अगर आप इसको ये वाला जो लाइन है इस हिसाब से मार्क करना चाहेंगे तो इसीलिए मैं कुछ इस तरह से बोल रहा हूँ कि ये शायद 1, ये 2, ये शायद आपका 3, 4, ये 5 एक पॉसिबिलिटी फिर भी हो सकते हैं। और उसके बाद ये 2 हो रहा है, 1 के बाद 2, फिर उसके बाद ये 3 के लिए मार्केट जो है बहुत ऊपर तक जाने का कोशिश करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका पॉसिबिलिटी बहुत कम है और ये मार्किंग जो है मुझे एक्चुअली एक फोर्सिंग लग रहा है, मतलब जो मुझे सही नहीं बैठ रहा, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को फोर्स कर रहा हूँ एक मार्क करने पर। तो एक पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो ऐसा पॉसिबिलिटी आप मार्क कर सकते हैं। और ये आपका ये BC कुछ इस तरह से हो रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी आप मार्क कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर ये भी पॉसिबिलिटी मार्क करना चाहें तो ये वाला जो है ये आपका हो जाएगा A, ये हो जाएगा आपका B, तो ये जो है ये शायद आपका C हो रहा होगा। मतलब C जो है ये शायद अभी भी खत्म नहीं हुआ, शायद इधर से थोड़ा और नीचे आने का कोशिश कर सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी आप कह सकते हैं। लेकिन ये भी मुझे उतना कुछ खास अच्छा मार्किंग नहीं लग रहा, इसलिए इसका बस एजुकेशनल पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा कि ये उतना कुछ खास और सही मार्किंग होगा। तो इसीलिए कुछ इस तरह से जो मेरा मार्किंग है ये 1 2 1 2 वाला मार्किंग, और तो इसीलिए ये वाला जो 1 है इसके नीचे ये वाला जो 2 अगर चला आएगा कुछ इस तरह से तो तब ये सही नहीं होगा ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि इसके नीचे चले आएगा तो इसको मैं X मार्क कर दूंगा, मतलब ये वाला जो पॉसिबिलिटी है तब इसको मैं थोड़ा जाकर ये डिलीट कर दूंगा। तो ये वाला मार्किंग अगर सही नहीं रहेगा तो दूसरा जो मार्किंग के बारे में बोल रहा था ये जो पार्टिकुलर है ये हो सकता है आपका ये हो जाएगा A B C मिलाकर आपका इधर एक X, फिर ये Z के लिए जा रहा होगा जो अभी जा भी रहे हैं। तो ये वाला जो लो है इस लो को ये तोड़ देगा, तो ये अप साइड पे जाने का जो चांस है वो शायद 1 या 2% रहेगा, जैसे मैंने अभी देखा है जो एक फोर्स मार्किंग के अगर वे पे अगर आप देखना चाहेंगे। लेकिन जब तक ये वाला लो है इसको ये ना तोड़ेगा तब तक फिर भी 5 से 10% ऊपर जाने का चांस आप कह सकते हैं कि 10% आप लॉन्ग हो सकते हैं, 90% शॉर्ट हो सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन फिर भी इधर से अगर टेक्निकली देखें तो इधर से अभी भी ये ऊपर ऑल टाइम हाई को तोड़ने के लिए जा सकते हैं, ये अभी भी 1 2 1 2 हो सकते हैं। तो ये 2 जो है अभी भी इधर तक हो सकते हैं। ओके, तो ये एक पॉसिबिलिटी आप कह सकते हैं कि ये हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये X के बाद ये Z होने का पॉसिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा लग रहे हैं, और ये अगर Z के लिए जा रहे हैं तो ये पार्टिकुलर जगह पे इधर क्यों रुका इसको आप फिबोनाची से भी मार्क करके समझ सकते हैं। इधर से ये पार्टिकुलर जगह से ये पार्टिकुलर जो जगह है ये पार्टिकुलर जगह ये 38% जो फिबोनाची रेशियो है इसके आसपास जाकर ये थोड़ा बाउंस कर रहे हैं, ये एक पॉसिबिलिटी आप ऐसे भी देख सकते हैं। क्योंकि फिबोनाची वाइज ये 23, 38, 50, 61 ये सब कुछ ही ओवरऑल एक अच्छा खासा बाउंसिंग लेवल है। तो इस हिसाब से अगर आप देखना चाहे तो ये देख सकते हैं। ये अगर फिबोनाची वाइज ऐसा देखना चाहे तो ये हो गया आपका 38%, इसके बाद ये जो 50% है जो लगभग ये जो लो है इस लो से थोड़ा नीचे है, तो इस हिसाब से भी आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा और नीचे आने का कोशिश कर सकते हैं अगर ये आज का जो लो है इसको इसने तोड़ दिया तो। और फिबोनाची वाइज इसका नेक्स्ट सपोर्ट है जो 16,900 के आसपास है, इस हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी पे चलते हैं, देखते हैं उधर क्या हो रहे हैं। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी मैं हमेशा बोलता हूँ कि नॉर्मली एक ही दिशा पे चलते हैं, तो निफ्टी जितना स्ट्रांग है उससे मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी के अंदर ये 1 2 वाला पॉसिबिलिटी अभी भी अगर आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं। और इस पे भी जैसे मैंने निफ्टी पे बोला ये वाला जो लो है इस लो को जब तक निफ्टी पे ना तोड़ेगा तब तक ये बैंक निफ्टी जो है ये और निफ्टी दोनों पे फिर भी एक बुलिशनेस होने का टेक्निकली एक चांस रहेगा, मतलब आप उसको कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते एज पर द रूल। ओके, तो बैंक निफ्टी के लिए वो ये वाला जो लेवल है जो आपका 35,000 या 34,950 के आसपास है, ये वाला लेवल को जब तक ये ना तोड़ेगा तब तक इसको फिर भी एक ये वाला पॉसिबिलिटी ये 1 2 फिर ये वाला जो बड़ा वाला 3 हो रहा है इस बड़ा वाला 3 के अंदर ये 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ हो रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी आप रखकर चल सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कल अगर ये बैंक निफ्टी सपोज कि इधर से ऐसा तो नहीं होगा कि ये बहुत ऊपर तक जाने का कोशिश करेगा और निफ्टी जो है ये वाला जो अपना लो था उस लो को तोड़ के और नीचे चला जाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो निफ्टी भी नीचे जाएगा, लेकिन भाई से वर्षा भी कर सकते हैं। और अभी ये CNX जो PSE मतलब निफ्टी जो पब्लिक सेक्टर जो है ये PSE पे हम आ गए हैं। इधर आप अगर देखना चाहे ये 1 घंटे का चार्ट है, इधर आप देख सकते हैं ये बहुत ही शार्प हुआ है और बहुत क्लियर हुआ है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये 1 ये 2 ये आपका 3 हो रहा है, फिर ये आपका 4 हो रहा है, ये आपका 5 के लिए ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, ये बहुत ही कुछ स्ट्रांग हो रहे हैं। तो 1 के बाद ABC हो गया 2, फिर ये 1 2 3 4 5 ऐसा करके मार्केट जो है बहुत ऊपर तक जाने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आप निफ्टी या बैंक निफ्टी को अगर देखें तो उस हिसाब से ये जो आपका निफ्टी का जो PSE है ये सेक्टर थोड़ा मुझे लग रहा है कि ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं या फिर ज्यादा स्ट्रांग वे पे ये ऊपर जाने का अभी भी कोशिश कर रहे हैं। और आज भी आप देख पा रहे होंगे ये जो CNX PSE है
मतलब निफ्टी पीएससी जो है ये अभी भी ये पॉजिटिव पे है, मतलब निफ्टी में जब इतना फॉल हुआ तब भी ये पॉजिटिव पे है। तो ऑब्वियसली आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे ये क्यों ये पॉजिटिव पे है। तो इसलिए मैंने ये CNX PSE जो है ये आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद ये CNX IT जो है, मतलब ये जो IT का सेक्टर, इस पे मैं ये दिखाना चाहूंगा, इधर एक एंडिंग डायगोनल जैसा पैटर्न बना है और एंडिंग डायगोनल पैटर्न जहां पर बनते हैं उसके बाद मार्केट फटक से नीचे चले जाते हैं और इधर भी सही हुआ और उसके बाद ये बहुत ज्यादा गैप डाउन किया जैसे निफ्टी ने किया, ये भी किया, थोड़ा ज्यादा कर दिया, ये थोड़ा 4-5% का फॉल दे दिया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर एलेटॉप सीखेंगे तो ओवरऑल ये सब पैटर्न आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाते होंगे और ये जो पार्टिकुलर जगह था इधर से आप ये IT सेक्टर को एक शॉर्टिंग भी कर पाते होंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एलेटॉप सीखिए, क्योंकि अगर आपको एलेटॉप आते होंगे तो इधर से एक बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न बने थे जो मैं आपके साथ शेयर पहले नहीं किया था क्योंकि मैं खुद भी नहीं देखा था। लेकिन आपको अगर एलेटॉप आते होंगे तो इधर से आप क्लियरली एक शॉर्टिंग ले पाते होंगे, एटलीस्ट आपका जो लॉन्ग पोजीशन था वो काट पाए होंगे आपका IT सेक्टर पे। और अभी जो है ये गोल्ड का थोड़ा कुछ देखते हैं कि इस पे क्या हो रहा है। गोल्ड पे इससे पहले हमारा जो भी प्रेडिक्शन था कि इधर से ये W, ये X, ये Y हो रहे हैं, इधर एक ट्रायंगल हो गया, उसके बाद इधर से मार्केट जो है कुछ ये 1 2 3 4 5 करके मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। ये एक पॉसिबिलिटी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो ये 5 सब मिलाकर जैसे एलियट थ्योरी पे होते हैं ना, मतलब ये हो जाते हैं आपका वेव बड़ा वाला वेव 1, फिर ये हो जाता है आपका 2, फिर 3 4 5 ऐसे करके मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करते हैं, राइट। तो ये एक पॉसिबिलिटी आप इसको मान सकते हैं कि ये 1 2 के बाद ये 3 4 5 के लिए मार्केट जो है ऊपर जा रहे हैं। और ये गोल्ड अगर बहुत ऊपर जाने का कोशिश कर रहा होगा, मतलब ये अगर सच में ये 3 के लिए बहुत शार्पली जाने का कोशिश करेगा ना, तो हमारा निफ्टी या वर्ल्ड का जो इक्विटी मार्केट है उसके लिए ये अच्छा न्यूज़ नहीं है। मतलब लोग ये कमोडिटी पे पैसे लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो लोग क्या कर रहे होंगे, ये जो हमारा निफ्टी का या फिर जो भी वर्ल्ड का मार्केट है उससे वो पैसे निकल रहे होंगे। तो वर्ल्ड मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा संदेश नहीं है। और अभी चलते हैं ये इंटरनेशनल मार्केट पे क्या हो रहा है वो देखने के लिए। ये जो इंटरनेशनल मार्केट जो है इधर आपको दिख रहा होगा, ये आपका ओवरऑल ये जो डाउ एंड जोन्स है या फिर S&P 500 है, ये सब अपना जो भी नेगेटिव पे क्लोजिंग था 1.5% 2% या 1-1.5% जो भी ये नेगेटिव था, ये थोड़ा करके रिकवर करने का अभी के लिए कोशिश तो कर रहे हैं। अभी पूरा रात को क्या करेगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो ये जो यूरोप का जो मार्केट होते हैं ये ओवरऑल थोड़ा बहुत पॉजिटिव पे है, 1% 1.5% का पॉजिटिव नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव पे अभी भी है। और ये हमारा जो मार्केट है ये एशियन मार्केट, जैसे कि ये आपका जापानीज मार्केट का है या फिर ये आपका चाइनीज मार्केट जो है, ये सब उतना कुछ खास कोई पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है, ये थोड़ा नेगेटिव पे है। लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ रिकवर करने का कोशिश कर रहे हैं। जो निफ्टी का आखिरी का 2 आवर पे इधर मुझे भी दिखा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये आज का जो लो है इसको अगर ये होल्ड कर जाएगा तो हो सकता है कल निफ्टी जो है ये थोड़ा पॉजिटिव पे जाने का कोशिश करेगा। और ये आज का जो लो है उसको अगर ये तोड़ देगा ना तो हो सकता है कि ये कल और थोड़ा नेगेटिव पे जाने का कोशिश करे। लेकिन ओवरऑल अगर आप व्यू पूछे तो ये अभी के लिए ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा मेरा निफ्टी का जो व्यू है वो बेयरिश ही है, थोड़ा मीडियम टर्म पे। वो एक्स के बाद जेड होने का कोशिश जो है वही मुझे ज्यादा लग रहे हैं। तो अभी के लिए 4-5 चार्ट तो मैंने डिस्कस कर दिया। तो आप लोगों को अगर मेरा ये व्यू से कोई हेल्प मिल रहा है तो काइंडली लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अभी मेरा एक नया स्लॉट खाली हो चुका है, तो जो लोग एलियट सीखना चाहते हैं और मुझसे क्वेरी भी कर रहे थे तो काइंडली जल्द से जल्द आप लोग अपना सीट बुक कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।